एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है कोमल अपनी बहन और पप्पी को वहीं पर आंगन में छोड़ करके कमरे में चली जाती है। अब पप्पी और पूनम दोनों प्यार करते हैं और कोमल कमरे की खिड़की में से उन दोनों के प्यार को वहाँ से देख रही होती है और उन्हें देखते देखते कोमल भी अब इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वो अपने हाथों से ही अपने आप को सहलाने लगती है और अपने आप को शांत करने लगती है। उधर से पूनम और पप्पी का प्यार पूरा होता है और दूसरी तरफ कोमल अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। उसके बाद में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पप्पी रूपमती बनकर आया होता है और घर में झाड़ू लगाता है और अब कोमल के पिताजी भी वहीं पर आंगन में बैठे होते हैं। अब उस रूपमती को देखने के लिए वो अखबार के बीच का घेरा काट देते हैं और उसे उस घेरे में से देखते हुए कहते हैं कि बिल्कुल कोमल की माँ जैसी लगती है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसी, और जरा इसकी कमर तो देखो क्या पिछवाड़ा है, आहा। और फिर उधर अब लल्लन भी धीमे से आता है और कोमल के पिताजी को उस अखबार के घेरे में से देखता है और कोमल के पिताजी एकदम से जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है उस अखबार को तय करके रखते हैं और कहते हैं कि क्या है बे। अब लल्लन कहता है कि मालिक हमें मालूम है कि आप क्या देख रहे थे। अब कोमल के पिताजी कहते हैं कि हम तो अखबार देख रहे थे। लल्लन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी कोमल के पिताजी कहते हैं कि अखबार में क्या गड़बड़ है। लल्लन कहता है कि हम अखबार की बात नहीं कर रहे। कोमल के पिताजी कहते हैं तो फिर किसकी बात कर रहे हो। लल्लन कहता है कि हम इस रूपमती की बात कर रहे हैं, इसे देखो जब भी ये पल्लू गिरा कर रखती है, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती है। कोमल के पिताजी उसे गाली देते हुए कहते हैं लल्लन को, अबे बाहर धूप बहुत है, रंग काला न पड़ जाए इसलिए ढक कर रखती है। लल्लन कहता है कि ये तो घर पर भी पल्लू गिरा कर रखती है, इसे बुलाओ, इसका चेहरा देखो। तभी कोमल के पिताजी कहते हैं अच्छा, और फिर रूपमती को बुलाते हैं, रूपमती और रूपमती और यहाँ आओ ना। तभी रूपमती झाड़ू छोड़ करके कोमल के पिताजी के पास जाती है और लल्लन भी कहता है कि मालिक इतने प्यार से क्यों बुला रहे हो। पप्पी कोमल के पिताजी के पास आता है और कहता है कि जहाँपना आपने बुलाया क्या। अब कोमल के पिताजी उसे देख करके हकलाने लगते हैं। तभी लल्लन कहता है मालिक कहना चाहते हैं कि तुम अपना घूंघट से मुंह क्यों छुपाए रखती हो, अरे चेहरा तो दिखाया करो ना अपना। और वो घूंघट में पप्पी जो रूपमती बना है वो कहता है कि नहीं। लल्लन कहता है पूछो ना। तभी कोमल के पिताजी रूपमती रूपमती कहते हैं और फिर रूपमती एकदम से कोमल के पिताजी के कंधे पर सिर रखकर कहती है कि मालिक मैं क्या बताऊं, जब से मर्द हमें छोड़कर गए हैं हम किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, और वो भी किसी गैर मर्द को। अब हम क्या करें। और रोने का ड्रामा करते हैं। उस पर कोमल के पिताजी कहते हैं कि आज से सारा दुख दर्द मेरा है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लल्लन कहता है कि मालिक इस घूंघट के पीछे कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। आप तो जापना हो, आपको तो दिखा सकती है ना। तभी रूपमती कहती है कि देख मेरे जापना ये क्या बोले, देखो किस तरह से मेरे घूंघट और मेरे चेहरे के पीछे पड़े हुए हैं। तभी कोमल के पिताजी कहते हैं कि अरे रूपमती कहती है कि हाँ, कि अगर कोई भी हमसे घूंघट उठाने के बोले ना तो कभी मत उठाना, मुझे बोलना, साले का पिछवाड़ा ही काट दूंगा, ठीक है। तुम अंदर जाकर देखो कि बच्चियां क्या कर रही हैं। तभी रूपमती अंदर जाती है और लल्लन उसे बड़े ही गौर से जाते हुए देखता है और कोमल के पिताजी भी हंसते हैं और फिर एकदम से लल्लन को देखते हैं और कहते हैं कि अबे क्या देख रहा है, चल मेरे पैर दबा। और अब लल्लन कोमल के पिताजी के पैर दबाने लगता है और पप्पी रसोई घर में आता है जहाँ पूनम खाना बना रही होती है और पीछे से आकर के वो पूनम को पकड़ता है। तभी पूनम उठ करके कहती है कि क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। पप्पी कहता है कि कोई नहीं देखने वाला, तुम्हारे बाबूजी और हमारे जिन्हें लाई उनको हम कुर्सी पर बिठा कर आए हैं। पूनम कहती है कि असली दुश्मन तो लल्लन है। अब पप्पी कहता है कि लल्लन का कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये घर में तो क्या इस गाँव में भी नहीं रहेगा। अब देखना तुम इस रूपमती का कमाल। इतना कहकर अब पूनम और रूपमती दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर तभी रूपमती के रोल में वो चाय बना करके लाता है पप्पी और कहता है कि मेरे जान ये लीजिए चाय, स्पेशल चाय है और ये मैंने अपने कोमल हाथों से बनाई है, जरा पीकर इज्जत तो दीजिए। अब कोमल के पिताजी जैसे ही चाय का एक सिप लेते हैं कहते हैं वाह बहुत ही अच्छी चाय बनाती हो तुम, मुझे तो कोमल की माँ की याद आ गई, दिल करता है मैं तुम्हारे हाथों को चुम लूं। रूपमती कहती है कि एक बात कहूँ, यहाँ पर तो कुछ लोग काम ही नहीं करते, बस चुगली ही किया करते हैं। मेरी नानी कहा करते थी कि हमेशा ऐसे लोगों को काम पर रखना चाहिए जो काम की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और जैसे ही रूपमती जाने को होती है तभी कोमल के पिताजी कहते हैं कि रूपमती तुम कहाँ चली। रूपमती कहती है कि कहीं नहीं, अब आपके कपड़े जो धोने हैं। उधर लल्लन भी उठ करके चलने लगता है। तभी कोमल के पिताजी कहते हैं कि लल्लन तू कहाँ जा रहा है। लल्लन कहता है कि वो मैं नहाने जा रहा था। कोमल के पिताजी कहते हैं कि नहा के क्या शादी में जा रहा था, 1 साल हो गया क्या, बाजार से कोयले लेके आ।
तभी कहता है लल्लन कोयला, और कोमल के पिताजी कहते हैं उसे गाली देते हुए कि जाता है कि नहीं, और अब लल्लन वहाँ से चला जाता है। और कोमल के पिताजी रूपमती से कहते हैं कि अब तो तुम खुश हो ना रूपमती। तभी रूपमती भी कोमल के पिताजी के मुंह पर उंगली फिराते हुए कहती है कि बस आपकी इस जर्रा नवाजी के लिए, इतना कहते हैं वो उनके गाल पर एक चुम्मा दे देती है। और इतना कह करके रूपमती वहाँ से अंदर जाती है और कोमल के पिताजी अपने गाल को पकड़ कर वहीं पे बैठे रह जाते हैं। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूनम नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और पप्पी अंदर जाकर अपना घूंघट उठाता है, देखता है कि वहाँ पर पूनम नहीं है और फिर वो अंदाजा लगाता है कि वो शायद नहाने गई होगी और वो भी पूनम के पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। और जैसे ही वहाँ जाता है वो देखता है कि पूनम वहाँ नहाने की तैयारी में है, तभी उसको पीछे से जाकर पकड़ता है और उसे प्यार करने लगता है। पूनम कहती है कि अरे कोई आ जाएगा, छोड़ दो, लेकिन पप्पी इस बात को नहीं सुनता और उससे प्यार मिरमा रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुबोध अपनी दुकान में काम करते हुए व्यस्त होता है और तभी कहता है अपने आप में कि लगता है कि ये पप्पी मुझे भूल गया है और मुझसे कहता था कि कोमल से मिलवाएगा, और अब तक कई दिनों से कोमल से बात भी नहीं हुई। इतना कहते हुए सुबोध फोन उठाता है। अब सुबोध जैसे ही फोन लगाता है दूसरी तरफ से आवाज आती है कि कौन है बे। सुबोध कहता है तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। बेटा ससुराल जाते समय हमें ही भूल गए, क्या कर रहे हो। उधर से आवाज आती है पप्पी की, अरे लेन देन चल रहा था मगर तुमने पूरा होने ही नहीं दिया। सुबोध कहता है कि क्या लेन देन, हमारा कब लेन देन होगा और हम अपनी आग कहाँ बुझाएं, कब से हम कोमल के लिए तड़प रहे हैं। उधर से पप्पी कहता है कि अरे हम तुम्हारा भी इंतजाम करवा देंगे। सुबोध कहता है कि कब करोगे, घंटा करोगे यार। उधर पप्पी कहता है कि अभी फोन रखो वरना अधूरा रह जाएगा। और सुबोध उसे गाली देते हुए कहता है कि चलो अभी रखते हैं फिर करते हैं। इतना कह करके वो फोन कट करता है और अपने आप में बात करता है कि बेटा तुम बहुत मस्ती कर रहे हो। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।